welcome to 41NM Talk. सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया एंड आपके सवालों के हम जवाब दे सकें। हाय गाइस, वेलकम टू 41NM टॉक। दोस्तों, सबसे पहला चीज़, वी आर रियली सॉरी क्योंकि पिछले 15 महीनों में हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। यार क्या हुआ ना कि कुछ फैमिली और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से हम लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन अब तो टाइम ही टाइम है। हम लोग लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन और इस पीरियड में ना कोई रिव्यू हो सकती है ना कोई राइड हो सकती है। यार राइड तो हम बाद में कर लेंगे, इसमें कोई दुख नहीं है। अभी जो हो रहा है दुनिया में, जो तहलका मचा हुआ है कोरोना का, इसमें सबसे अच्छा चीज़ है घर पे बैठो, बी सेफ। यार राइड तो 2021 में भी हो जाएगी, 2022 में भी हो जाएगी, लेकिन अब अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, देश की सेफ्टी के लिए घर पे रहो, स्टे होम स्टे सेफ। तो ऐसे टाइम पे ये जो पीरियड चल रहा है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाने का डिसीजन क्यों लिया, ये मैं आपको बताता हूँ। तो यार क्या हो रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो न्यूज़ आ रहा है, एकदम बुरी न्यूज़ आ रहा है, एकदम डिप्रेशन सा न्यूज़ आ रहा है कि ये कंपनी का शेयर्स गिर रहे हैं, इसका सेल्स गिर रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लॉस पे जा रही है, ना कोई लॉन्च ना कुछ हो रहा है। तो इस बीच में एक ऐसा न्यूज़ आया जो हम जो इंडियन ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट है या मोटरसाइकिल जो एंथुसियास्ट है, हम लोगों के लिए एक नया एनर्जी लेके आई है एक न्यूज़। ये न्यूज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, यहाँ की जो कंपनियाँ, ये कुछ बड़े बड़े एक्विजिशन कर रहे हैं काफ़ी सालों से। जैसे एशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड की, बजाज मैक्सिमम शेयर उनका केटीएम में है, और अपना महिंद्रा ने जावा और बीएसए खरीद रखा है, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर ले रखा है। यार एक चीज़ देखिए, ये जो कंपनी इंडियन कंपनीज खरीद रही है, ये सब दुनिया के बड़े बड़े आइकॉनिक कंपनीज, आइकॉनिक ब्रांड खरीद रही है। तो ऐसे में एक कंपनी जो टीवीएस मोटर्स है, चेन्नई बेस्ड, ये पीछे रह गई थी। लेकिन अब नहीं, इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड नॉर्टन, इसको कंप्लीटली खरीद लिया 158 करोड़ में। टीवीएस ने नॉर्टन को खरीद ली। इसका मतलब क्या हुआ, यह ब्रिटेन के मैक्सिमम आइकॉनिक ब्रांड्स अब इंडिया के पास है। जैगुआर लैंड रोवर और रॉयल एनफील्ड, बीएसए, नॉर्टन। हाँ, ट्रैम्प अपने हाथ से निकल गई, लेकिन कोई बात नहीं, टाइगर और बॉर्नविल अवेलेबल है। ये बात तो अलग है कि हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते, फिर भी इंडिया में अवेलेबल है। यार अब ये नॉर्टन क्या है, नॉर्टन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा टीवीएस के इतिहास को हम देख लेते हैं। टीवीएस एक बस रिपेयर का शॉप चलाती थी। उसके बाद 1980 में इन्होंने होसूर में अपना प्लांट खोला और पहला 50cc मोपेड बनाया। तो वहाँ से इनकी जो टू व्हीलर की जर्नी शुरू हुई। इसके बाद इन्होंने सुजुकी के साथ हाथ मिलाया और काफ़ी पॉपुलर बाइक्स बनाए, सुजुकी सामुराई, शोगन, शॉल्विन, आखिर में टीवीएस सुजुकी फ्यूरो। इसके बाद दोनों की जो पार्टनरशिप है ये टूट गई, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन इसके बाद टीवीएस ने बीएमडब्ल्यू के साथ मिलकर एक इंजन को को डेवलप किया 310cc की, जिसमें दो बाइक बनी थी, 310R और GS 310। करीबन 2018 तक 50,000 बाइक इन दोनों इंजन में बन चुकी थी। इसके बाद उसी इंजन के साथ इन्होंने टीवीएस ने अपना अपाची 310RR बनाया, जो उनकी जो पहली स्पोर्ट्स बाइक विद फुल फेयरिंग है, वो बाइक इन्होंने मार्केट में निकाली। ये अब तक हम देख सकते हैं कि टीवीएस कितने एग्रेसिव कंपनी है। अब बात आती है नॉर्टन। नॉर्टन जो है, इसको जेम्स नॉर्टन ने 1898 में शुरू की थी ब्रिटेन में। उसके बाद करीबन 1902 में इन्होंने अपना पहला बाइक बनाया था, लेकिन बॉटिन इंजन माने स्विस और फ्रेंच कंपनी से इंजन लेके इन्होंने अपना पहला बाइक बनाया। उसके बाद 1907 और 1908 में इन्होंने खुद का इंजन डेवलप किया और वो दो टाइप के इंजन बनाए थे, एक सिंगल और एक ट्विन। ये इंजन इनके साथ ऑलमोस्ट 1954 तक थी। इस इंजन में इन्होंने काफ़ी बाइक बनाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आते आते तक इन लोगों ने 1 लाख बाइक बना ली, जिसमें 16H जो 490cc की 14 bhp की थी, और बिग 4 नाम की बाइक बनाई थी जो 633cc की थी और 14.5 bhp इंजन की। तो इसके बाद क्या हुआ, 50s में इनका जो फेमस बाइक था डोमिनेटर, जो 500cc से शुरू हुई थी, बाद में इन्होंने उसका 600, 650 और 750cc तक बनाया। ये बाइक ब्रिटेन से ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पॉपुलर हुआ।
उसके बाद क्या हुआ कि 1968 में 750 सीसी का जो कमांडो इनका जो बाइक आया था, ये तहलका मचा दी थी। ये बाइक वर्ल्ड का नंबर 1 बाइक बन गया था, उस साल का बेस्ट बाइक ऑफ द ईयर अवार्ड लेके गई। इसके बाद 1973 में इसी बाइक के 850 सीसी का वर्जन आया और 1975 में 850 सीसी का पहला जो सेल्फ स्टार्ट इलेक्ट्रिक स्टार्ट बाइक इन्होंने बनाया था। ये 75 में आते आते क्या हुआ कि जो जापानीज है, जो अपने बाइक्स लेके दुनिया भर में घुस गए और अमेरिकन और ब्रिटिश जो हेरिटेज बाइक्स थे, जो ओल्ड स्कूल बाइक्स थे, इनको झटका लगने लगा। एक एक करके सारी कंपनी अपनी दम तोड़ने लग गई। इस बीच में क्या हो गया कि ब्रिटेन के जो 3 बड़े 2 व्हीलर कंपनीज थे, मोटरसाइकिल कंपनीज, नॉर्टन, बीएसए और ट्रैम्प ने अपनी दुश्मनी दूर रखे, हाथ मिला ली, बोले चलो यार साथ मिलकर जापानीज से लड़ते हैं। और उन्होंने एक कंपनी बनाई एनवीटी, नॉर्टन, पेलेरिस एंड ट्रैम्प। बट उन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। धीरे धीरे करके सबने दम तोड़ दी। इसके साथ जो मैक्सिमम ब्रिटेन के जो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ, 2008 में स्टुअर्ट गार्डनर नाम के एक बिजनेसमैन जिनका जो क्रैकर्स के यानी फायरवर्क्स के फैक्ट्री थे, उन्होंने ये जो नॉर्टन का राइट्स एक अमेरिकन बंदे से खरीदा और वापस शुरू किया। शुरू उन्होंने जस्ट ऐसे नहीं किया, उन्होंने वर्ल्ड के जो बेस्ट चार्सी डिजाइनिंग कंपनी को खरीदा और बड़े बड़े डिजाइनर्स को हायर किया। इसमें एक डिजाइनर थे पेरी ट्रेबलांची, जो कि मोटर गुसी और पियाजो के डिजाइनर थे, इनको हायर किया। काफी मेहनत करके इन्होंने उन सब बाइक्स को वापस लेके आए मॉडर्न क्लासिक्स बना के, जैसे कमांडो हो गया, डोमिनेटर हो गया और इनके कुछ स्पोर्ट्स बाइक थे, RVSS, RV, RR, इन सबको लेके आया। लेकिन मार्केट इनको एक्सेप्ट की, काफी पॉपुलर हो गए। लेकिन कंपनी फिर से फाइनेंशियल क्रंच में चले गई। जो टैक्स फ्रॉड हुआ था, इन्वेस्टर्स ने पैसा वापस खींच लिया और कंपनी धीरे धीरे ICU में चले गई। तो इस बार क्या हुआ, TVS गई नॉर्टन को ICU से निकालने के लिए। उन्होंने जो नॉर्टन को बचा लिया। लेकिन अब देखना है कि नॉर्टन जाती कहाँ है, क्या इन दोनों की कोलैबोरेशन बैठेगी। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो नॉर्टन जो है ये 1924 से 1938 तक लगातार 10 रेस जीत चुकी है आइल ऑफ मैन TT में। उसके बाद फिर 1947 से 1954 तक कंटिन्यूस आइल ऑफ वाइट मैन का आइल ऑफ मैन सीनियर्स TT कंटिन्यूस जीत चुकी है। तो रेसिंग इनके खून में है। सेम बात TVS के साथ है। हम सब जानते हैं TVS रेसिंग कितनी पॉपुलर है और इंडिया का नंबर 1 रेसिंग टीम है। और इन्होंने भी काफ़ी रेस जीते, जैसे डकार रैली में जो इंडिया से पहला फैक्ट्री टीम है वो TVS है, और हिमालय डे रेस, ऐसे काफ़ी रेसेस जीते हैं। और पिछले 30 साल में 90% रेस जो इन्होंने किया था वो इन्होंने जीता है। तो हम इससे क्या पता चलता है, दोनों में वही खून है, वही जोश है। तो इन दोनों की कोलैबोरेशन काफ़ी बैठेगी। दोस्तों अभी ये वक्त ही बताएगा क्या TVS नॉर्टन को वो जिंदगी दे सकती है जो एशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को दी, वापस आते हुए ट्रैम्प को मिला। क्या ये TVS ये कमाल कर सकती है, ये हम कुछ सालों में पता चल जाएगा। लेकिन हम इंडियंस की एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली मेरी एक रिक्वेस्ट है, या TVS ऐसे नॉर्टन के कुछ बाइक जो 10 लाख के अंदर वो बनाई है ताकि हम लोग भी ले सके। क्योंकि नॉर्टन की जो ज़्यादातर बाइक है वो 22 लाख से 44 लाख तक जाती है। और ये जो बाइक्स है ये पुश रॉड बाइक्स आती है और हैंडमेड मशीन है। हैंडमेड मशीन का मतलब इनको एक बाइक बनाने में 2 दिन लगता है। तो आप इमेजिन कर लो कितना स्लो प्रोसेस हो सकता है। तो इस जगह पे TVS नॉर्टन का हेल्प कर सकता है। सो दोस्तों मैं ये जो एक्साइटिंग न्यूज़ था ये आपके साथ शेयर करना चाहता था, थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता दी इसकी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वो जो छोटा सा बेल आइकन है उसको रिंग कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। So guys, once again, don't forget to subscribe our channel. Hit on the bell icon so that you get regular notification. इसके अलावा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया एंड आपके सवालों के हम जवाब दे सकें। And you can follow us on Instagram, Facebook and Twitter. And guys, thank you very much for watching our video. Have a wonderful day.